अगर मैं चेंज करूंगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है समथिंग एट रेस्ट। ठीक है, सो चार्जेस आर एट रेस्ट। ओके, वी कैन मेक एन अनचार्ज मटेरियल एन ऑब्जेक्ट चार्ज के। ये चार्जेस हैं क्या, हम सारे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो एक मटेरियल शुरू में अनचार्ज होता है, मगर अगर उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूं तो अब उसके पास जो है वो प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को उसमें ऐड ऑन कर दूं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स अपॉन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात आपने इस पूरे चैप्टर में याद रखनी है कि प्रोटॉन नहीं जाएंगे, प्रोटॉन स्टे करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो जो मूवमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ जरा रिपीट कर लो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, सो देयर आर, दिल दिल में रिपीट कर लो उसको। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, सो देयर आर मोर प्रोटॉन्स, सो दैट ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, वी हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन प्रोटॉन्स, एंड दैट मटेरियल इज नेगेटिवली चार्ज। इज इट क्लियर? चार्जेस दो तरह चार्जेस दो तरह के हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह है जहां पे हमने एक चार्ज को रखा और उसने स्प्रेड आउट कर दिया, ठीक है, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव नेचर को, यानी फोर्स को। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, व्हाट आर दे आर बेसिकली द फोर्सेस और द लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच आर बेसिकली कमिंग आउट और गोइंग इन टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, एरोस बाहर बनाओगे, नेगेटिव की तरफ लेकर आओगे। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव है रिपल्जन, दो नेगेटिव है रिपल्जन, पॉजिटिव नेगेटिव है अट्रैक्शन। ठीक है, आपको प्लेट भी बना के दे सकते हैं, प्लेट्स के दरमियान आपने फील्ड लाइंस बनानी होंगी। फील्ड लाइंस का सवाल 3 नंबर का आ गया, आपने कहा सर ये तो बड़ा ही आसान था, 3 मार्क का क्यों आ गया, मैंने लाइनें बनानी है और उसमें जो है मैंने एरोस बनाने, खत्म हो गई बात। इसमें 3 बात को ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आपके पास फील्ड लाइंस जो है वो इक्वली स्पेस्ड हो। नंबर 2 वो पैरेलल हो, वो इंटरसेक्ट ना कर रही हो, आड़ी मेड़ी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। और नंबर 3 एरो की डायरेक्शन, तो एरोस आर गोइंग टू कम ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव। ये आपने ख्याल रखना है, अभी तक ये पढ़ा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज बना सकते हैं 3 तरह से। सो देयर 3 मेथड्स ऑफ मेकिंग एन अनचार्ज मटेरियल चार्ज। दो आपके सिलेबस के अंदर पूरा पूरा है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हाउ कैन वी मेक an uncharged object charged? अभी सर्दियां चल रही है, किसी ने ऑब्जर्व किया वो जो कंबल से चिंगारी की आवाज आती है, सुन, किसी ने देखा है वो कभी? ब्लैक, है ना, है ना, एग्जैक्टली exactly. और अगर अगर किसी ने जो बालों का शौकीन है, स्पेशली फॉर बॉयज, तो अगर आपने वो जो है वो जो विंटर कैप्स होती हैं वो लगा ली आपने, और वो वूलन हुई, तो फिर आपके बाल गए, है ना। फिर आपने जब उसको उतारा, उसके बाद आप जो है वो उसको उतारने के काबिल नहीं होंगे, जस्ट गोइंग टू हैव इट। क्यों? क्योंकि देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कौन सा मटेरियल किसको ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है बेटा, वो है रबिंग मेथड। कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को इन कांटेक्ट लेकर आ जाएं और फिर वो क्या करेंगे कि वो एक, ये नेचर है, ये ऑब्जेक्ट्स की नेचर है। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये नेचर है। तो इसके लिए आपके पास एक पूरी सीरीज होती है जिसमें से आप चीजों को ले सकते हैं। मैं सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा, और ये बड़ी कॉमन सेंस की भी बात है। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स की देख लेते हैं। एक हम ले लेते हैं ह्यूमन हेयर, और हम दूसरा ले लेते हैं एक बलून। ठीक है, खुसूसन जो ओ लेवल्स वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड, रबिंग मेथड तुम लोग के सिलेबस में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो रबिंग मेथड के अंदर अब आपके पास बलून है और हेयर है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, वो कौन सा वाला जो है वो देगा और कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा? फिर हेयर देगा। हेयर जो है पता है, बलून, हाँ। तो बलून जो है रबिंग में बलून बन जाएगा, बलून जो है वो क्या करेगा
अच्छा, कौन थे ऐसे जो कह रहे थे कि बलून एक्सेप्ट करेगा और चलो थोड़ी सी वोटिंग कर लेते हैं, बलून एक्सेप्ट करेगा और हेयर जो है वो डोनेट करेगा, ये वाले कौन है? सर मैं हूँ उस कैटेगरी में। अच्छा, मैं कोई और? ठीक है, सही। शाहजेन तुम क्या कह रहे हो? सर आई थिंक बलून ट्रांसफर करेगा। बलून ट्रांसफर करेगा, तो जब बलून ट्रांसफर करेगा तो बलून पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो हो क्या रहा है। जब हम हेयर को रब करेंगे, ठीक है, बलून के साथ, तो हेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, और हेयर के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बलून की तरफ, तो बलून साहब जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो बलून जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है और हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, और जबरदस्त किस्म की अट्रैक्शन हो जाएगी, और बाकायदा बलून आपके बालों के साथ स्टिक हो सकता है, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व दिस, इसके तो बहुत सारे यूट्यूब में देखो, पूरा भरा पड़ा है इसका। और ठीक है, तो ये हो गया रबिंग हमने, मगर इसके लिए जरूरी है कि हमने टच करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने हेयर के सामने बलून रखा हुआ है और वो बाल आपके खिंच के बलून के साथ अट्रैक्ट हो गए, मैग्नेट नहीं है भाई, आपको उसको रब करना पड़ेगा, अच्छी जान लगा के रब करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल इसकी हो सकती है, एंड दैट कैन बी अ ग्लास रॉड है ये, and that glass rod is basically rubbed with a silk cloth. सिल्क का कपड़ा है और ग्लास रॉड है। चलिए भाई, इसका बताएं जरा, क्या आप लोगों के सजेशंस और क्या आप लोगों की? सर मैं उमर के साथ हूँ। ग्लास रॉड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे के खुद पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं, और सिर्फ, अच्छा, कोई नेगेटिव का मतलब है एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, कोई और? एनीवन सर विद अनदर? सर एक मिनट, सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा ग्लास रॉड पे, तो जैसे खुद सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज होगा और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ग्लास रॉड पॉजिटिव उस वक्त बनेगा जब ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। जो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ना, उसके पास प्रोटॉन ज्यादा रह जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो इस केस में ग्लास रॉड जो है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिव एंड सिल्क रॉड विल बिकम नेगेटिव, यानी ग्लास से सिल्क की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये किस तरह पता चलता है, इसके लिए एक सीरीज है, सीरीज पे एक नजर दौड़ा लेना, बस वहां से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कौन सा वाला। ठीक हो गया। तो ये था हमारा पहला मेथड, जिसको हम कह सकते हैं रबिंग मेथड या फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। एक बात क्या याद रखनी है भाई, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि प्लीज रिमेंबर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक है, प्रोटॉन्स डू नॉट मूव। अब मेरी बात सुन लो, मैंने रख दिया अपना पेन दूर, सुनो। अगर तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, मेरे मेरी बात सुनो, हर एक बच्चे ने इसको रिपीट करना है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो उसके इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो उसमें और इलेक्ट्रॉन लाएंगे, प्रोटॉन कहीं नहीं जाते, ठीक है। सही, वापस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे उससे दूर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बनाना है, उसमें और इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, ठीक है। अब एक एक करके रिकॉल कर दो। उमर उस्मानी, आपसे स्टार्ट करते हैं, जी बेटा, जल्दी जल्दी, अगर आप
हाँ शाबाश। मजीद और इलेक्ट्रॉन्स उसमें लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि हम प्रोटॉन ले जाएं और वो नेगेटिव बन गया, नहीं, प्रोटॉन कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, सही। शाजीन, सर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप उससे इलेक्ट्रॉन्स हटा देंगे, और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करना है तो आप इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड करेंगे, फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड, वेरी गुड, ठीक हो गया। अयान चलिए दी। सर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा देंगे, ठीक और है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज करना है तो मजीद इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, शाबाश। अमान, फिर अगर हमें किसी चीज को पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, और अगर नेगेटिव करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। क्या बात है, बेहतरीन हो गया, वेरी गुड। जैनब बेटा, If we want to make something positively charged, we remove the electrons, and if we want to make it negatively charged, we add further more electrons. परफेक्ट, थम्स अप। ओके हबीब, आपकी बाई। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स लाइक दूर दूर करना है, और अगर हाँ, किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज तो फिर करना है तो ऐड 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 करना है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब जरा दो तीन चीजें देखो, मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम, ये तो पहला मेथड था रबिंग का, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इंडक्शन मेथड की तरफ। इंडक्शन मेथड में ये होता है कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को दूर रखकर उन पे चार्जेस को इंड्यूस कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिज्म के अंदर इंडक्शन का वर्ड बार बार आएगा, तो इंडक्शन का मतलब ये है टू मेक अ चेंज इन वन थिंग, इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द अदर वन, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू टच टू ऑब्जेक्ट्स, still you can feel that there is going to be some charges transferred from here and there, ठीक है बेटा। तो अब जरा इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से हो रहा है। तो आ जाओ भाई, तो जरा देखो यार इसको, ये हमारे पास मेटल स्फीयर्स है, ठीक है, और हम इसके नीचे इंसुलेटिंग पैड लगाते ताकि हमारे पास, अच्छा, अर्थ का कॉन्सेप्ट किसी ने सुने, अर्थ वायर, अर्थिंग, हर जगह अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करता है? हाँ, गाड़ी के अंदर अर्थ वायर होता है, घरों में पूरी अर्थ वायरिंग होती है, और वो वाले इलाके जहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे तो मोटे मोटे पूरे खंभे लगाते हैं अर्थ वायर के साथ। हाँ? तो अर्थ, हाँ, अर्थ वायर्स के न्यूट्रल होते हैं। अर्थ वायर्स बेसिकली देखो, न्यूट्रल वायर अलग है, अर्थ वायर अलग है। न्यूट्रल वायर जो है वो बैलेंस करता है लाइव वायर को, मगर अर्थ वायर का काम ये होता है कि अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो अर्थ वायर उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ठीक है, बॉडी से हटाकर उसको ले जाता है ग्राउंड की तरफ, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही जबरदस्त एब्जॉर्बर है, कंडक्टर है, अर्थ इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। ठीक है। अर्थ वायर जो है ये जिस तरह से आपके पास मेटल के वायर्स होते हैं, जिस तरह कॉपर हो गया या एल्युमिनियम हो गया, उसकी पोजिशनिंग जो होती है ना, ठीक है, वो मेन होती है। तुम्हारा बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला, अर्थ वायर जो है वो स्पेसिफिकली किस चीज से बनता है और वो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी क्यों होती है कि वो अर्थिंग करता है। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा ये कि ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मटेरियल ऐसा है, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी बॉडी मेटल की है, ठीक है, तो उसके अंदर हम अर्थ वायर प्रोवाइड करते हैं। सही है, ये सवाल आता है पेपर के अंदर। अब आपके पास एक केटल है, उस केटल की प्लास्टिक बॉडी है, उसमें अर्थ वायर की जरूरत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो कंडक्ट करेगी ही नहीं। तो अर्थ वायर का काम क्या है कि अगर बॉडी कंडक्टिंग हो जाए तो अर्थ वायर जो है वो उसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर उसको अर्थ की तरफ ट्रेवल करवा देगा। बात समझ आ रही? अगर आपके पास प्लास्टिक बॉडी है किसी भी अप्लायंस की, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें अर्थ वायर की जरूरत नहीं है। द रीजन बीइंग बिकॉज इट्स बॉडी इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। बट इफ यू हैव अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मेटेलिक बॉडी, सो उसमें आप अर्थ वायर लगाओगे, क्योंकि अगर वो बॉडी कंडक्टिंग हो गई, ठीक है, आप टच करो आपको करंट लग रहा है, तो अर्थ वायर फिर एक्टिव हो जाएगा और अर्थ वायर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेकर अर्थ की तरफ भेजेगा, ठीक है।
इससे पहले कि आपको करंट लगे। चले जी, अभी आपके पास ये दो जो स्फेयर्स हैं ये अनचार्ज है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इन स्फेयर्स को पकड़ा और अब जरा मुझे बताइएगा भाई कि क्या होने वाला है। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर आ गए, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर आ गए, तो नेगेटिवली चार्ज रॉड को जब हम लेकर आए, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके पास स्फेयर ए के जितने पॉजिटिव हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? तो स्फेयर ए के पॉजिटिव वाले सारे इधर आ गए और स्फेयर बी के नेगेटिव वाले इधर चले गए। ये बात सबको समझ आती है? क्योंकि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है और नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन होती है। तो नेगेटिव जी चार्जेस सर। जितने दूर जा सकते थे वो दूर चले गए, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब हमने क्या किया, हमने ग्रेजुअली ग्रेजुअली दोनों को दूर कर दिया, हल्का हल्का दूर कर दिया, ठीक है। मगर अभी भी हमने उस रॉड को रखा हुआ है, देखो मैंने बीच में से गैप कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ भाई चलो अलग हो जाओ, सही। ठीक है, ठीक है भाई। और अब जब ये आपने ये चार्जेस हो गए, आप जब रॉड को अलग करोगे, अब ये पूरे पे स्प्रेड हो जाएंगे, यानी ये वाला पॉजिटिव हो गया पूरा, ठीक है, ये स्प्रेड हो जाएंगे। वो जो पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ फंसे हुए थे ना, अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, किसको समझ आ गया? अच्छा, इसमें ये हुआ कि दो स्फेयर्स को कांटेक्ट में रखा हुआ था, ठीक है, वो दोनों न्यूट्रल थे। आपने एक नेगेटिव चार्ज रॉड लाया, आप पॉजिटिव भी ला सकते थे और ये काम कर सकते थे। नेगेटिव ने पॉजिटिव अपनी तरफ कर लिए, नेगेटिव वाले सारे दूसरी तरफ भेज दिए, ठीक है, क्योंकि रिपल्जन हो रही है। फिर आपने पॉजिटिव चार्जेस, यानी आप इसको कह सकते हैं कि उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले गए और प्रोटॉन्स एक तरफ हो गए, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज रॉड, और नेगेटिवली चार्ज रॉड कैसे बना सकते हैं ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। Sir, this is induction method, right? यस, ठीक है, दिस इज इंडक्शन मेथड। और फिर हम इंडक्शन मेथड देखेंगे। ये तो दो स्फेयर्स है ना, अगर एक ही स्फेयर को करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी बताऊं। तो यही वाला काम हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रॉड के साथ भी कर सकते हैं। तो आपने फिगर नंबर 2 को रिवर्स कर देना है कि इफ आई हैव ब्रॉट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, सो द नेगेटिव वंस आर गोइंग टू गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट एंड द पॉजिटिव वंस आर गोइंग टू गेट रिपेल, ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू जस्ट सेपरेट देम आउट, ठीक है। अब उसकी नेचर पॉजिटिव हो गई और उसकी नेचर नेगेटिव हो गई, बिकॉज आपने उसको उसकी जो प्लेसमेंट थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। और फिर उसके बाद आपने ग्रेजुअली उस रॉड को ही हटा दिया। पॉजिटिव वाला पूरा पॉजिटिव हो गया, सारे पॉजिटिव चार्ज बिखर गए उसमें, और नेगेटिव वाला नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखो, अगर आपके पास एक ही स्फेयर है, ठीक है, तो ये थे दो स्फेयर्स। अब अगर एक ही स्फेयर है, तो अब उमर आपने याद रखना है कि कभी भी प्रोटॉन नहीं जाएंगे, कभी प्रोटॉन नहीं जाएंगे। जाएंगे तो कौन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और एक को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। शुरू में ये बच्चा न्यूट्रल है, ठीक है, शुरू में ये बच्चा न्यूट्रल है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों है। फिर क्या हुआ, मैं इसको अच्छा बच्चा बनाना चाह रहा हूँ, सही है। अच्छा बच्चा बनाने के लिए मुझे कौन से चार्जेस को निकालना पड़ेगा? नेगेटिव चार्जेस को, नेगेटिव चार्जेस, हाँ, यानी आई मीन टू से न्यूट्रॉन्स तो जाएंगे ही नहीं ना, न्यूट्रॉन्स तो अनचार्ज है। अभी तो बताया भाई, ना न्यूट्रॉन जाएंगे ना प्रोटॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे।
तो इट्स अ न्यूट्रल स्फीयर, ओके। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे I want to make it positively charged, so I'm going to bring a negatively charged rod towards it. यार मैं जरा इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लूं, 5 मुझे बनाने स्फीयर्स, एक मिनट दीजिएगा। आ गई भाई 5। पहला वाला न्यूट्रल है, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है ना, तो नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब लेकर आया। ग्लास रॉड है या किसी भी ऐसे मटेरियल की रॉड है जिसमें चार्ज हो सकता है। तो जरा मुझे कोई बताएगा कि क्या होने वाला है, न्यूट्रल वाले में क्या चेंजेस आ सकती हैं? शाहजेन आप बता दो बेटा। सर न्यूट्रल स्पेयर पॉजिटिव स्पेयर बन जाएगा। नहीं अभी क्या होगा, यानी इन बिटवीन क्या होगा? हाँ शाबाश, वेरी जी जी सर, पोजिशनिंग में वेरी फिर ऐसे ही होगा। पोजिशनिंग में, ठीक है। सो विल हैव द पॉजिटिव वंस कम हियर एंड द नेगेटिव वंस टू द अदर साइड, ठीक है। आई वांटेड टू मेक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं दो चीजें कर सकता हूँ। या मैं फिंगर से उसको टच करूंगा, फिंगर आपका जो है ना, फिंगर वो जो है पाथवे बनेगी, और फिंगर से अब मुझे पॉजिटिव बनाने, मैंने क्या याद करवाया था तुम लोगों को कि जब पॉजिटिव बनाने तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जहां पे मेरे पास नेगेटिव आ रहे हैं वहां पे मैंने एक अर्थ वायर लगा दिया, ठीक है। एंड ऑल द नेगेटिव चार्जेस आर गोइंग टुवर्ड्स अर्थ, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने, हाँ तो पॉजिटिव रह गया, नेगेटिव वाले चले गए। अब मगर अभी मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा, मैं इसको अब मैंने आहिस्ता से अर्थ वायर को रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये नेगेटिव रॉड अपनी जगह पर ही है, ठीक है, और पॉजिटिव वाले यहाँ पर है। अब वो यानी आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव डिस्कनेक्टेड इट एंड देयर इज नो मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर नो मोर नेगेटिव चार्जेस। सो व्हाट आई हैव डन नाउ, आई हैव जस्ट रिमूव दिस नेगेटिव चार्ज रॉड, और फाइनली उस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। अब आई वांट यू गाइस टू क्विकली समराइज। कोई यार वॉलंटरीली पांचों को बता दे। उमर तुम ही हिम्मत कर लो, अच्छे बच्चों। थोड़ा सा माइक माइक सही करो, आवाज इसी थोड़ी सी वो स्कैटर्ड हो रही है। हाँ श्योर, बोलो। ठीक हो गया। कितना जबरदस्त समझाया उमर ने, क्लैपिंग होनी चाहिए उमर के लिए, जबरदस्त, शाबाश उमर। ओके जी, बेहतरीन, शाबाश। मुझे एक बच्चा और वॉलंटियर चाहिए, एनीवन, कोई भी हिम्मत कर ले। हमारा ट्राई करेंगे बेटा। कोई भी बच्चा जिसको समझ आया बताओ यार। अयान तुम ही समझा दो। सर मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब समझ ही नहीं आया। नहीं सर, समझ में आया, बट आई डोंट नो हाउ टू अच्छा, यूज, यू नो हाउ टू एक्सप्लेन, बस ये प्रॉब्लम है। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। सबको समझ आ गया है ना, ठीक है। इट्स लाइक दैट कि भाई हो सकता है कि आप नहीं समझा पा रहे, कोई मसला नहीं है। कुछ बच्चों के अंदर टीचिंग कैपेबिलिटीज बड़ी जबरदस्त होती है।
अब हम बनाने जा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और आप लोगों ने खुद से सारा काम करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज तो हो गया ना, नेगेटिवली चार्ज करने जा रहे हैं। तो जल्दी से ये 5 ड्राइंग्स बनाओ, ठीक है, और फिर मुझे जल्दी से बता दो कि सर मैंने ये किया है। फिर मैं बनाऊंगा यहाँ पे और अपने काम से चेक करना, उसको मैच करना कि भाई इज इट द सेम और देयर आर सम मिस्टेक्स हुए। जल्दी जल्दी हरी अप, स्टार्ट। हाँ चले जाना, बिल्कुल चले जाना। मगर पहले डायग्राम बनाओ फिर जाओ। हाँ जी, क्या हो गया? तो अर्थवायर का एरो ऊपर कर देंगे, यही तो चीज है। तो हम नेगेटिव वालों को बुलवा लेंगे एक्स्ट्रा। ओ यस यस यस, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, प्लीज देख लो। हाँ, इसके अंदर जो है ना, एक छोटी सी टेक्निक है बस। तो ये देख लो मेरे बच्चों, इसके अंदर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। So the first one is that it's a neutral sphere, okay? Done, great. अगली बार में हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ज रॉड को कर दिया। Now we have to place a positively charged rod, ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगा? यहाँ पे मैंने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को रखा, तो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि
हाँ, पॉजिटिवली चार्ज रॉड रखेंगे अब यहाँ पे, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने पॉजिटिव बनाया, अब सही कर लिया तो उसको, ठीक है। अब क्या करना है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट मोर नेगेटिव चार्जेस, ओके, आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट मोर नेगेटिव चार्जेस। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना अर्थ वायर लगाऊंगा, और देखो ये पॉजिटिव रॉड लगाई हुई है ना मैंने, ये नीचे से भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? बता दो। मैंने आपको ये शुरू क्लास के शुरू में ही बताया था कि आपने जब उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है, मगर जब उसको नेगेटिवली चार्ज बनाना है दैट मीन्स आपने और इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से बुलवाना है, ठीक है। तो अब जो अर्थ वायर हम लगाएंगे ना, वो रादर देन टेकिंग अवे द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज पॉजिटिव हमने उसकी तरफ लगाया हुआ है, तो वो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करके ऊपर ले आएगा। अब मेरी बात सुनो, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, ये न्यूट्रल था। अब हो गए तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, तो आपके पास डोमिनेटिंग चार्ज कौन सा हो गया, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया, तो जो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे वो तो हो गए कैंसिल आउट, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, बात समझ आ रही है? क्योंकि पॉजिटिव वालों को उसने कर दिया कैंसिल, पॉजिटिव वाले गए कहीं नहीं, वो उससे हो गए कैंसिल आउट यानी न्यूट्रल हो गए। अब आपके पास ये एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिव वाले, अब आप रॉड हटा दोगे ये पूरे पे नेगेटिव फैल गया, ठीक है। तो इसको जरा लिख भी लेना अपने पास, ये समझ आया सबको? जी। तो नेगेटिव वाले जो बनाना है तो उसमें ये नहीं होगा कि आप जो है वो प्रोटॉन्स को हटाओगे, यू विल ब्रिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर। सर बस यही सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने थे, क्या कह रहे हो? तो यही वाले डायग्राम्स से ड्रॉ करने थे, जी, हो गए सर। इसके पास पेपर्स करेंगे, अभी लेटेस्ट पेपर्स के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, 24 के अंदर बहुत सारा दिया है इन्होंने, ठीक है।
तो यार किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो प्लीज आई एम ओपन टू इट, आप पूछो, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, और प्लीज क्वेरीज बताओ। इसकी वर्कशीट जो है वो मैं आपको सेंड करता हूँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस भी, और ये बहुत इजी टॉपिक है, लाइक इसमें एज सच कोई खत मुश्किल चीज है नहीं। तो इंशाल्लाह ताला यू गाइस आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक मैं अभी आप लोगों को थंडर वाला टॉपिक करवा देता हूँ कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो वो मुझे करवाना है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं डिस्क्राइब सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोडक्शन of friction and show the detection of electrostatic charges, explain the charging by solid friction involves only transfer of negative electrons, ठीक है, describe simple electric field patterns, state how the direction of electric field at point is the direction of force on a positive charge at the point, ठीक है। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स का डिफरेंस कौन बताएगा? सर इंसुलेटर वो होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो कि पास थ्रू करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं which do not allow the current to pass through it, ठीक है, एंड कंडक्टर्स allow the current to pass through it। तो तुम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, मुझे बताओ कि इंसुलेटर कंडक्टर आप इस तरह अलग अलग क्यों हो जाते हैं, वजह क्या है? Why conductors can conduct and why insulators cannot conduct? Because सर conductors कंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, शाबाश शाबाश उमर, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तो बुजुर्ग बच्चे केमिस्ट्री पढ़ कर आए हो। हाँ, तो बिकॉज कंडक्ट सब सब ने एक साथ बोला, माशाल्लाह, आई एम हैप्पी। तो क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और द इंसुलेटर्स दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, एक नॉन मेटल, सिर्फ दुनिया में एक नॉन मेटल है जो कंडक्टर है, वो कौन सा है, कोई बताएगा? सिग्निफाइड। जस्ट ग्रेफाइट, वेरी गुड, ठीक है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोलिसिस में भी यूज होता है, बीइंग अ नॉन मेटल कंडक्टर भी। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक चीज बस आपने याद रखनी है बेटा, कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और इस पॉइंट पी के ऊपर वो आपसे कह रहे हैं कि आपने एरो से बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो आपने याद रखना है डायरेक्शन ऑफ if an electric field at a point is direction of force on positive charge at that point, ठीक है। अब मैं लेट सपोज ये कह रहा हूं कि पॉइंट पी पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और मैं कह रहा हूँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी हमने हमेशा किसी पॉइंट पे अगर फील्ड निकाली है ना, तो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज को हम खुद से अज्यूम करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके हम कहेंगे भाई इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। गेटिंग? अब आपसे कह रहे हैं कि पॉइंट पी पे लेट्स सपोज, ये मैंने कह दिया पॉइंट, लेट्स सपोज पॉइंट एक्स है, ठीक है, एंड यू हैव गॉट अ पॉजिटिव charge over here. I want you to tell me the direction of the force, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कहेंगे सर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये यूं निकल के बाहर जा रहा है। तो मेरे बच्चों बताओ, अब अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? repulsion. रिपल्शन। रिपल्शन होगी, ठीक है।
ये बात समझ आ गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको भी बता दिया कि अगर किसी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है तो यू आर गोइंग टू कंसिडर दैट पॉइंट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट एंड यू जस्ट कंसिडर एंड यू टेक द एरो अवे फ्रॉम इट, ठीक है? सो यू कैन डिटरमिन वेदर इट्स गोइंग टू बी अट्रैक्शन रिपल्शन डिपेंडिंग ऑन द अदर चार्ज व्हिच इज बीइंग प्लेस्ड ओवर देयर। ठीक हो गया? अच्छा जी। और यार इसके अंदर जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक जो एप्लीकेशन है उसमें स्प्रे पेंटिंग जो होती है ना, स्प्रे पेंटिंग इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। तो स्प्रे पेंटिंग में क्या होता है, एक नोजल होता है और गाड़ी की बॉडी होती है। तो एक से पॉजिटिव, एक से एक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने जो है ना इसको रिसर्च करना है, मैं आपको थोड़ा होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशंस जो है इनको आप जो है ना यूट्यूब के ऊपर देखो और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये जो है ना कल आप लोग बताओगे, ठीक है? और कभी भी कोई आपने टॉपिक समझना है ना तो उसके अंदर बस आप यूट्यूब के अंदर जाके GCSE ऐड कर लो, तो वो आपको या तो कॉर्बेट उसके ऊपर ले जाएगा, कॉग्निटो के ऊपर ले जाएगा, या फिर जो है वो और एक और फिजिक्स की अच्छी सी वेबसाइट में नाम नहीं याद आ रहा, तो वो उसके ऊपर ले जाएगा आपको। तो उसमें जबरदस्त एक्सप्लेनेशन होती है। तो एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप एक देखोगे अपना इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, और कार पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग। सही। अच्छा, थंडर्स जो फॉर्म होते हैं, तो थंडर्स जो होते हैं, थंडर क्लाउड्स, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, ठीक है? तो अब बताओ हम क्या करते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो थंडर होने का चांसेस होते हैं, तो वहां पे हम इस तरह से स्पाइक्स लगाते हैं और उस स्पाइक्स से क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अर्थ की तरफ लेकर आते हैं। तो बेटा होता क्या है कि ये जो स्पाइक्स होते हैं थंडर क्लाउड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज क्लाउड पासिंग ओवर रिपेल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पाइक्स टू द अर्थ, ठीक है? तो अर्थ जो है वो क्या करेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, अर्थ वायर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर टुवर्ड्स अर्थ चला जाएगा। तो इससे बचत क्या होगी कि आपके पास थंडर क्लाउड जो है वो यानी कि उसके ऊपर स्ट्राइकिंग नहीं होगी, थंडर जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है? तो थंडर क्लाउड्स दे कैरी चार्जेस, ठीक है? नेगेटिवली चार्ज क्लाउड पासिंग ओवरहेड repels electrons from the spikes to the earth, and then what happens, the points on the spikes are left with a large positive charge, ठीक है? The charge concentrates on sharp points which removes electrons from nearby air molecules, so charging them positively and causing them to be repelled from a spike. This effect, called action at points, results in an electric wind, a positive air molecule streaming upwards which can neutralize electrons discharging from the, ये मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में समझा दूंगा। चलो रिजान हो रही है, ये थंडर से मैं जो है ना कल कर दूंगा, थंडर करेंगे कल और करेंगे और Q over T, ठीक है? टेस्ट पेपर्स कल तक इंशाल्लाह ताला चेक हो जाएंगे, तो मैं फिर आप लोगों को रिजल्ट बता दूंगा। ठीक है, तो कल मुझे बता देना भाई कि सर आपने ये क्लाउड का टॉपिक करवाना था, क्लाउड वैसे सिलेबस में है नहीं आप लोगों की, ठीक है? बट ये कि मैं आपको करवा दूंगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये क्योंकि ये भी एप्लीकेशन में आता है, ठीक है? कि क्लाउड्स किस तरह फॉर्म होते हैं और फिर जो है जो जमीन पे जो बिजली गिरती है तो वो क्यों गिरती है बिजली, ठीक है? वो अट्रैक्शन किस तरह होती है और उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, क्या प्रिकॉशंस होती हैं ताकि वो थंडरस्टॉर्म जो है वो हिट ना करे। ठीक हो गया? तो ये इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में देख लेंगे और फिर कुछ इसके न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस IGCSE और O लेवल्स दोनों के हम कर लेंगे, ठीक है? क्लास इंशाल्लाह ताला 5:15 बजे 5:15 पे स्टार्ट हो जाएगी। 5:10 तक आप सारे रेडी रहना, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम लोग करते हैं, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट ज़ैनब एंड अली। आप लोग मीटिंग में रहें, 10 मिनट्स बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ज्वाइन विद द अदर लिंक, ठीक है? सी यू देन। ओके बच्चों, हाँ जरूर, अल्लाह हाफिज। हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ मेरे पास आ गए, मेरे पास आ गई, क्वेरी आ गई यार, वो मेरे पास पड़ी हुई है। आज मुझे टाइम नहीं मिला, मैं करूंगा इंशाल्लाह उसको, करके भेजता हूँ तुम लोगों को इस तरह करने, ठीक है? वो मेरे पास पड़े हुए थे। जी जी बिल्कुल। अच्छा चले, कोई मसला नहीं है बेटा। तो मैंने कब कहा आपसे कि वो क्वेश्चंस हो गए, बस टॉपिक खत्म हो गया और आप सारे हो जाने चाहिए? पहला दिन था, पहले दिन आपको मैंने क्वेश्चंस पे लगाया, नहीं होंगे कोई मसला नहीं, करते रहेंगे अभी पूरा हफ्ता चलेगा सिल्क थ्योरम, ठीक है? तो डोंट वरी, ठीक है? यू एटलीस्ट यू ट्राई, दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है ज़ैनब और अली, इंशाल्लाह 10 मिनट्स में आप लोग अपने लिंक से ज्वाइन कर लें प्लीज, जी सर। ठीक है? It's so good to see everybody, especially you, Mars. Boop, dude, what the hell? I swear to God, if you put one more of your creepy little rovers on me, I just want to get to know you better. Why don't you just go bother Venus? She's closer to you anyway. To be honest, she's a bit toxic. Oh, shut up, Mama's boy. You're just jealous that I'm twice as hot as you. Aw, the pebbles are fighting again. They always are. Guys, I think there's someone at the door. Oh no. Well, well, well. Look who's all here. Looks like my invite must have gotten lost in the asteroid belt again. Pluto, what a pleasant surprise. Take the sign down. You know, it's funny, you guys always said I was the cold one in the family, but it seems I don't even crack the top 8. Look, Pluto, none of us really wanted to kick you out of the family. It was just a certain persnickety zealot. Earth. I thought as much. Oh, come on. You guys can't tell me you didn't notice Pluto's eccentric orbit, crowded neighborhood, weird-shaped body, right? Anyone? Yikes. Not cool. It's so good to see everybody. Well, I just took your side because sometimes I get annoyed at how close Sheldon and Penny are. They argue all the time. They aren't that close. Who's always comforting him when he's upset? Penny, but Who's the only one who can make him take his medicine when he's sick? I try to hide it in his peanut butter, but he spits it out. And did you know she has him add things to the roommate agreement so she can get her way and not fight with you about it? Son of a bitch! Why is that funny? I don't know. I like the pain of others. Oh, well, then you'll enjoy this. Bernadette does the same thing with you and Koothrappali. She doesn't. She defends him all the time. She does not. Who told you to stop making all those Gandhi jokes about him? Well, she did. And human resources. Who do you think told Koothrappali to go to human resources? Son of a bitch! You're right, it feels good. Well, I just took your side because sometimes I get annoyed at how close Sheldon and Penny are. They argue all the time. Okay, so it says press button to capture. So now I'm going to point it at my workspace. So show the workspace there. Okay, so it's processing the picture.